नमस्कार दोस्तों, MSR चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टीए बिल बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया को समझाऊंगा। तो सबसे पहले पे मैनेजर पर चलते हैं। उस पर आईडी पर अपनी जो आईडी है वो लगाते हैं, यूनिक आईडी RJ वाली, और उसके बाद में पासवर्ड लगा के एम्प्लॉय पे दबाकर और अपना पर्सनल पे मैनेजर सबसे पहले खोलना होता है। पर्सनल पे मैनेजर खोलने पर ये इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसमें साइड में एम्प्लॉय कॉर्नर है, इस पर क्लिक करते हैं। एम्प्लॉय कॉर्नर पे जाने के बाद में टीए मेडिकल बिल, ये टीए मेडिकल बिल पर जाते हैं। टीए मेडिकल बिल पर जाने के बाद में एम्प्लॉय टीए बिल, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। खुलने के बाद में अपने को यहाँ पर कुछ नहीं करना है। न्यू बिल, ये न्यू बिल है, न्यू बिल पर टिक लगाना है। न्यू बिल पर टिक लगाने के बाद में यहाँ पर भी टीए बिल भरना है, टीए बिल। उसके बाद में जो भी अपने ऑर्डर हैं वो सैंक्शन ऑर्डर, तो वो आप देखना होता है कि भाई इसमें सैंक्शन ऑर्डर अपना क्या है। तो वो सैंक्शन ऑर्डर और सैंक्शन डेट यहाँ पर भरी जाती है। तो जब मैं ऑर्डर नंबर 92 पर देता हूँ और डेट 18/8/22 है, तो 18/8/22 भर दी। और अब इतना भरने के बाद में ऐड जर्नी करने हैं दोस्तों। ऐड जर्नी में इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा, जो कि यह आपको मैं दिखा देता हूँ। इस टाइप का इंटरफेस खुलता है ऐड जर्नी में, इस टाइप का इंटरफेस आता है दोस्तों, जिसमें ये सारी जानकारी अपन को भरनी पड़ती है। तो इसमें सबसे पहले डिपार्चर प्लेस आएगा। जैसे मेरा डिपार्चर प्लेस है वो मैं यहाँ भर देता हूँ। उसके बाद में आपके यहाँ पर अराइवल प्लेस आएगा कि जहाँ आप जर्नी करके कहाँ पहुँचे हो, कहाँ जाना, ऑर्डर में आपको कहाँ जैसे आप ब्लॉक पर गए हो या जिला पर गए हो, जो भी जहाँ भी गए हो वहाँ ये अराइवल प्लेस यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में हेडक्वार्टर, यानी आपकी स्कूल है तो स्कूल का हेडक्वार्टर या कोई अन्य ऑफिस है तो उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर मेरे हेडक्वार्टर का एड्रेस भर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट टाइम, यानी कब आपने जर्नी स्टार्ट की वो, और उसका टाइम पर 25/8 डेट मेरे को भरनी होगी। 25/8, क्योंकि उसी दिन मैं वापस आ रहा हूँ, इसलिए मुझे वापस 25/8 की डेट उसी दिन वापस भरनी है। और यहाँ पर ये टाइम का ज़रूर दोस्तों थोड़ा ध्यान। तो मैंने जैसे 6 बजे से सुबह से जर्नी स्टार्ट की। स्टार्ट करने के बाद में 10 बजे के लगभग मैं वहाँ पहुँचा हूँ। तो ये पहुँचने का टाइम, ये तो स्टार्ट डेट एंड टाइम, यानी स्टार्ट डेट यानी 25/8/22 और टाइम सुबह 6 बजे, और एंड यानी वहाँ पर आप कब पहुँचे उस स्थान पर। तो उसी दिन पहुँचे 25/8/22 को 10 बजे के लगभग, तो वो 10 बजे के पहुँचने का समय यहाँ पर डाल देना है। फिर ट्रेवल किससे की, तो मोस्टली अपन बस से ट्रेवल्स करते हैं तो बस आ जाएगी। यहाँ पर ये राजस्थान भरना है, स्टेट। और यहाँ पर डेजिग्नेशन सिटी, अगर आप जयपुर जा रहे हो तो ये डेजिग्नेशन सिटी स्टेट कैपिटल भरा जाएगा। जयपुर, जोधपुर कुछ ऐसे शहर हैं। बाकी इस अदर प्लेस, मोस्टली में अदर प्लेस इन स्टेट ही आएगा। और अदर प्लेस स्टेट में आते ही यहाँ पर टैक्सी का किराया 60 रुपये आ जाता है। यहाँ पर भी टैक्सी का किराया 60 रुपये आ जाता है। अगर अदर स्टेट होता, अदर स्टेट की जगह अगर अपन ये भरते स्टेट कैपिटल, तो यहाँ पर किराया देखो 100 और 60 आ जाता है। यहाँ पर ये सही काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अदर स्टेट भरते ही 100 रुपये किराया आ जाता। तो मतलब कैपिटल स्टेट भरते ही 100 रुपये किराया जाता, और अदर स्टेट में ये किराया 60 रुपये आता है। वो अपने देखना है, सिर्फ जयपुर के लिए वो स्टेट होता है, बाकी तो अदर प्लेस इन स्टेट होते हैं। उसके बाद में डिस्टेंस भर देनी है दोस्तों कि आपके यहाँ कितनी डिस्टेंस है, जो गए उसकी दूरी क्या है, तो वो दूरी यहाँ पर भर देनी है।
और फिर अगर आपके फेयर यानी क्या चार्ज लगा, तो दूरी को 1.25 से आप मल्टीप्लाई करने से वो चार्ज आ जाता है। 1.25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये जो दूरी है उसको 1.25 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर फेयर आ जाता है। फेयर यानी चार्ज जो कितना है, तो मेरे केस में ये इतना है, तो मैं भर देता हूँ। अदर एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं भरना है, यहाँ पर 0 रखना है। हाँ, ट्रेवल रीजन तो गवर्नमेंट टूर है, तो गवर्नमेंट टूर आ जाएगा। यहाँ रिमार्क में किस काम आप गए थे, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो मेरे केस में ऑडिट में गया था, मैं ऑडिट लिख दिया। और फिर अपन यहाँ पर इसको दोस्तों इतना भरने के बाद में यहाँ पर अपन इसको सबमिट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये अपनी जर्नी है वो सबमिट हो जाएगी। यहाँ ओके का मैसेज आएगा, ऊपर ओके का मैसेज आएगा, इसको ओके दबा देते हैं। डाटा सक्सेसफुली, तो ये डाटा यहाँ पर इंटर होके सक्सेसफुली आ जाता है। ये यहाँ पर इंटर होके सक्सेसफुली डाटा आ जाता है। उसके बाद अगर अपन देखें कि वापस बैक जर्नी का इंटरफेस अपने आप खुल जाता है दोस्तों, ये अपने आप खुल जाता है बैक एंट्री का। तो इसमें जैसे चले अराइवल डिपार्चर प्लेस, जो पहले अराइवल प्लेस था वो अपने आप आ गया। सिर्फ अराइवल प्लेस अपन को भरना है, जहाँ वापस अपने को आना है, तो वो मैं भर देता हूँ। अराइवल प्लेस मैंने भर दिया। अब अराइवल प्लेस में कब आए, वहाँ से कब रवाना हुए आप वापस और कब आए, तो मेरी डेट में सिर्फ 1/25 को ही मैं वापस रवाना होऊंगा, तो मैं 25 ही यहाँ पर भर देता हूँ। 25/8, तो ये 25/8 ही इसको वापस भर देता हूँ। अब यहाँ पर भी एंडिंग यानी 25 को ही वापस पहुँच जाऊँगा। अब इसमें 25 को कितने बजे रवाना हुआ, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान देना है कि 12 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए। तो 6 बजे जैसे मैं रवाना हुआ, तो 18 में 6 घंटे हो गए, और शाम को 6 बजे तक 12 घंटे हो जाते हैं। और उसके बाद में उसमें थोड़े से आप ऊपर टाइम ले लो, उसके फिर 2-3 घंटे आने में लग जाते हैं। तो 18 से जैसे मैं रवाना हुआ, तो 1 2 3 4 यानी 22 बजकर और लगभग 40 मिनट पे मैं पहुंच जाऊंगा। और फिर यहाँ पर बाई बस कर देते हैं। और जैसे ही यहाँ पर कैपिटल, ये स्टेट कैपिटल तो सिर्फ जयपुर के लिए आता है, अदर प्लेस इन स्टेट करते हैं, तो ये 60 रुपये आ जाते हैं यहाँ पर दोस्तों। लेकिन डीए अमाउंट यहाँ पर नहीं आई, ये डीए अमाउंट आनी बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर इसको अपन वापस से रीसेट करना पड़ता है। अगर ऐसा होता है डीए अमाउंट नहीं आती है, कई बार नहीं आती है, तो फिर इसको अपन वापस पुनः रीसेट करके और वापस टीए बिल बनाना पड़ता है। तो ये एक टीए बिल बनाने में थोड़ी बहुत समस्या हो रहती है कि रीसेट करना पड़ता है वापस। अगर यहाँ अमाउंट नहीं आती है, तो यहाँ भरते ही ये बस बाई बस भरते ही आ जाना चाहिए टीए बिल। बाई बस है। जैसे ही यहाँ पर ये अदर प्लेस करेंगे, जैसे ये टैक्सी कराएगा टैक्सी, तो जैसे दोस्तों पहले मैंने भरा था तो वो नहीं आया, इसलिए मैंने डिलीट करके वापस इसको रीसेट करके, यहाँ से रीसेट करके मैंने वापस बना लिया। यहाँ से रीसेट कर दिया, या फिर भी नहीं आए तो इसे पुनः डिलीट करके पुनः आप बना लीजिए, तो ये आ जाता है। कई बार इसमें टाइमिंग का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रहता है, भूमिका रहती है। जैसे यहाँ पर मैंने पहले 18 और 20 भरा था, और यहाँ पर 23 समथिंग भरा था, तो ये डीए नहीं लिया। और अब चूँकि मैंने यहाँ पर ये डेट और ये टाइमिंग, इस टाइमिंग में ही थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ता है। इसमें टाइमिंग में थोड़ा परिवर्तन करते ही मेरा डीए यहाँ पर अपने आप शो करने लग गया। डीए शो करने के बाद में अपन आगे की एंट्रीज भरते हैं। जैसे दूरी है तो ये दूरी भर देते हैं, और यहाँ पर जो किराया है वो किराया जो पहले भरा था उसी में सेम, और वापस आने में भी वही किराया लगता है, वो भर देते हैं। और यहाँ पर जो कारण मैंने भरा था वो कारण भी अपन ऑडिट का भर देते हैं।
तो इस प्रकार ये टीए बिल बनकर तैयार हो गया। अब इसको अपन सबमिट कर सकते हैं। तो नीचे यहाँ सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही ये हो गया डाटा इंसर्ट श्योर, यस, ओके। और फिर ये दोनों टीए बिल बनकर यहाँ पर आ गए हैं। ये तो जाने के हैं और ये डीए प्लस वापस आने के हैं। तो 400 डीए है और प्लस 300 700 रुपये। इस प्रकार टीए बिल अपन बना सकते हैं। इनको आप वापस भी खोल कर देख सकते हो। वापस खोल के जैसे मैंने इसको एडिट किया तो इसमें एडिट में वापस अपन इसको खोल सकते हैं। ये इंटरफेरेंस वापस खुल जाएगा। ये देखो कि यहाँ से रवाना हुआ, यहाँ गया 25 तारीख को, ये सारा वापस खुल के आ जाता है। और इसको फिर वापस अपन अपडेट कर सकते हैं। ये अपडेट का नीचे ऑप्शन है, इस पर अपन अपडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये अपडेट हो जाएगा डाटा सक्सेसफुली। ये अपडेट हो गया। उसी प्रकार नीचे वाले को भी अपन अपडेट कर सकते हैं। इस प्रकार ये पर्सनल खुद के पे मैनेजर पर टीए बिल बनता है। फिर इसको अपन को फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो इसको फॉरवर्ड करने के लिए अपन बैक जाना होगा अपन को और इसको फॉरवर्ड अपन एग्जिट कर दो। यहाँ पर एग्जिट यानी ये अपन ने बना लिया। अब यहाँ पर अपन एग्जिट हो जाते हैं। वापस टीए बिल पे जाते हैं। वापस टीए बिल पर जाके जो अपना टीए बिल बना था उसको अपन एम्प्लॉय बिल फॉरवर्ड कर देते हैं। यहाँ से एम्प्लॉय बिल फॉरवर्ड और एम्प्लॉय बिल स्टेटस भी अपन यहाँ से देख सकते हैं कि एम्प्लॉय बिल का क्या स्टेटस है, बना या नहीं बना। ये स्टेटस भी अपन यहाँ शो कर सकते हैं। तो देखो जैसे अपन ने बनाया है अभी सितंबर में ये स्टेटस शो हो जाएगा कि कहाँ तक ये है टीए बिल। तो ये है अभी तक मतलब टीए बिल नंबर ये है। बिल फॉरवर्ड नहीं हुआ है, प्रोसेस भी नहीं हुआ है, डीडीओ फॉरवर्ड नहीं हुआ है, ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, बैंक फॉरवर्ड नहीं हुआ है, टीवी नंबर नहीं आए। तो ये इस प्रकार अपन सारी चीज़ें वहाँ पर देख सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसी प्रकार अब जो ये टीए बिल बना उसको अपन फॉरवर्ड करेंगे। सबसे पहले एम्प्लॉय बिल फॉरवर्ड, तो ये एम्प्लॉय बिल फॉरवर्ड हो जाएगा। ये टीए बिल, सिलेक्ट टीए बिल, ये यहाँ पर देखो बहुत सारे टीए बिल हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे जो पहले के हैं, जो पेंडिंग है। लेकिन अभी मैं मेरे ये जो लास्ट में बनाया 18/8/22 को, ये इसको मैं फॉरवर्ड करूँगा। फॉरवर्ड करने से पहले डॉक्यूमेंट अपलोड मांगेगा। आदेश पंजिका होता है, उसमें वो पंजिका का आदेश प्लस उच्च अधिकारियों का जो ऑर्डर निकला हुआ है वो और डीएल, इन तीनों की पीडीएफ बना के इस यहाँ पर अपना अपलोड कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट से हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया है। ये देखो फाइल हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। तो ओके दबा दो। ओके दबाते ये यहाँ पर आ गया आदेश है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। फिर इसको एग्जिट कर दो यहाँ से। फिर यहाँ अपन क्या करते हैं, टीए बिल यहाँ पर टिक लगाते हैं, चेक में अपने अपलोड कर दिया डॉक्यूमेंट। उसके बाद यहाँ पर जाके यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो ये आ जाएगा रिकॉर्ड अपलोड सक्सेसफुली, यानी यहाँ से फॉरवर्ड हो चुका है। अब दोस्तों अगर अपन इसको देखते हैं कि फॉरवर्ड तो ये हो चुका है यहाँ से। अब अपन यहाँ इस पर वापस टीए बिल जाके यहाँ पर स्टेटस में देखेंगे, चेक करेंगे तो ये अपने को शो कर जाएगा कि ये अपन ने डीडीओ को फॉरवर्ड कर दिया है। डीडीओ फॉरवर्ड हो चुका है, ये यहाँ पर शो हो जाएगा अपने आप, जो कि पहले नहीं हो रहा था। अब ये यहाँ डीडीओ फॉरवर्ड, ये देखो बिल फॉरवर्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब पर्सनल पे मैनेजर से जो अपना काम था वो होना था वो हो गया। उसके बाद में अब अपन आगे जाके 8F Q और V और फिर से माने डीडीओ पर करके लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते ही इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा और पूछेगा कि भाई इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा जिसमें ये कहेगा कि आई रीड मैसेज प्रॉपरली एंड आई विल डू नीडफुल वर्क फॉर दिस साइड। तो यस, और माई साइड तो इसको टैग टू मी माई साइड, ना ये बिल बने हुए हैं उसकी नोटिफिकेशन आ रहा है और इस प्रकार ये डीडीओ का खुल जाएगा।
अब DDO में खुलने के बाद सबसे पहले दोस्तों बिल अपन को एलोकेशन करना पड़ता है, बिल एलोकेशन। तो बिल एलोकेशन करने के लिए अपन जाएंगे बिल एलोकेशन टैब में और ये खुल जाता है ऐसे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैन्युअली अपन को टीए बिल बनाना है, तो टीए बिल को यहाँ पर टीए बिल देना पड़ता है। और इसका सब भी टीए बिल भी हो गया, सब टाइप भी टीए बिल हो गया। और ऑब्जेक्ट हेड में टीए बिल में 03 आता है दोस्तों, 03 आता है। तो इस प्रकार ये टीए बिल बन जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर इंटर बिल नंबर आप अपनी इच्छा से कुछ ही दे दीजिए, जैसे मैं 5 दे रहा हूँ, वो अपने आप ऑटो ले लेगा, आदमी अपने आप सेट हो जाएगा फिर आगे जाके। और इस प्रकार ये अपन देखते हैं। फिर उसके बाद में सिलेक्ट बिल नेम, तो जो भी जिस हेड में आप आते हो उस हेड का बिल नेम सेलेक्ट कर दो और यहाँ से सबमिट कर दो। तो मैसेज फॉर वेब यानी ये सबमिट नहीं हो रहा है। अगर ऐसी कंडीशन है दोस्तों तो थोड़ा सा कुछ नहीं, डेट में परिवर्तित कर लो, अपन 16 कर लेते हैं डेट, यहाँ से डेट 16 कर लेते हैं और उसके बाद सबमिट कर दो। तो कई बार ये तो सबमिट हो जाएगा। ये देखो इसने दे लिया कि बिल रजिस्टर डिटेल सक्सेसफुली। कई बार डेट आगे पीछे करने से सबमिट हो जाता है, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है पे मैनेजर में सेम डेट में। तो डेट आप आगे, अगर ऐसी दिक्कत आती है कि बिल सबमिट नहीं हो रहा है तो आप इस डेट को आगे पीछे कर लीजिए, तो वो बिल सबमिट हो जाएगा। अब अपन ने बिल एलोकेट कर लिया। अब उसके बाद में अपन अदर बिल में जाते हैं। अदर बिल में जाके यहाँ टीए बिल न्यू पर टिक लगाते हैं। टिक लगाने के बाद में यहाँ पर ये अपने जिस महीने बनाया उस महीने का टैब खोलते हैं। तो जैसे ये मैं खोल रहा हूँ, ये बिल नंबर देखो अपने आप चेंज हो गया दोस्तों, बिल नंबर, ये बिल नंबर आ गया। और ये एम्प्लॉय टीए। अब एम्प्लॉय टीए में सर्च बाय नेम, तो मैं मेरा यहाँ नाम लगाऊंगा, उसमें सर्च आ जाएगा। एक अक्षर लगा दे सारे आ जाएंगे, जिसका करना है उसके टिक लगा दो, उसके सारे जितने भी टीए बिल हैं वो शो हो जाएंगे, ये सब शो हो जाएंगे। अब चूँकि अपन को डेट पता है तो ये टीए बिल है जो कि मेरा है, अभी लेना है, तो इसमें मैं टिक लगा दूंगा और इसमें ऐड एम्प्लॉय कर दूंगा, यानी ये एक ही टीए बिल मेरे को जोड़ना है। बाकी सारे हुए हैं पर कई बार ये शो कर जाते हैं सारे के सारे। तो ये 92 नंबर में ऐड एम्प्लॉय सक्सेसफुली, ये अब ये सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। ये देखो ऐड सक्सेसफुली हो गया यहाँ। अब मैं इस पर टिक लगाऊंगा, इस पर क्लिक करते ही ये मेरा सारा जर्नी जो मैंने वहाँ से पर्सनल पे मैनेजर से भेजी थी वो यहाँ पर खुल जाएगी। तो सबसे पहले फिर यहाँ पर अपन चेक करेंगे, तो व्यू पर क्लिक करेंगे। व्यू पर क्लिक करते ही जो इंटरफेस खुलेगा उसको अच्छी तरह से चेक कर लो कि टैक्सी का टाउन, टैक्सी आउट टाइम भाड़ा कितना है, किराया और फेयर अमाउंट कितना है, इस प्रकार टोटल अमाउंट कितना है। इसको वैलिड अमाउंट करना पड़ता है दोस्तों, वैलिड करना पड़ता है। इसको वैलिड कर दिया, अमाउंट वैलिड सक्सेसफुली। उसके बाद पुनः दूसरे टैब में अपन को जाना पड़ता है। दूसरे, ये तो जाने की जर्नी है, वापस आने की जर्नी को भी अपन वैलिड करना पड़ेगा यहाँ पर। तो वापस आने की जर्नी भी देखो, ये 60 रुपये टैक्सी किराया और डी अमाउंट 400 रुपये है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। और फेयर अमाउंट 180 और मैक्सिमम यहाँ पर ये नोटिफिकेशन भी होता है कि डी रेट मैक्सिमम कितनी हो सकती है, और इसको भी वैलिड अमाउंट कर देंगे। अर्थात ये दोनों DDO लेवल पर चेक हो गए। इसका मतलब ये DDO ने ये वैलिड कर दिया, यानी ये जो पर्सनल पे मैनेजर से कार्मिक ने भेजा है वो वैलिड है। और यहाँ पर अपन डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं कि अपलोड है कि नहीं। कई बार यहाँ शो करते हैं, कई बार नहीं शो करते, एरर आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, एरर आ रहा है तो फिर यहाँ पर जाके ये डॉक्यूमेंट शो होता है। ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए, अपलोड हुआ है और फिर इसको अपन को फाइनल सबमिट करना पड़ता है। इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। इसको दोस्तों फाइनल सबमिट और करना पड़ता है, और ये फाइनल सबमिट करने पर ही टीए बिल शो होगा। तो ऐड सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद अपन यहाँ पर रिपोर्ट में जाके दोस्तों यहाँ पर सैलरी रिपोर्ट में नहीं, ये टीए रिपोर्ट है। रिपोर्ट में
अदर बिल रिपोर्ट में जाके और टीए बिल की रिपोर्ट, ये टीए बिल रिपोर्ट इसमें जाना पड़ता है। इसमें जाके और अपना ये बिल खोलते हैं अपन, वापस पुनः रिपोर्ट देखते हैं इसकी कितनी क्या जनरेट होगी। तो सबसे पहले चलो इनर आउटर ये तो अपन देखेंगे कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बने या नहीं बने। सबसे पहले डीडीओ एनेक्सर है ये भी होना, इसको डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये साइन होकर पुनः डाउनलोड डॉक्यूमेंट में ये दोस्तों साथ में जुड़ता है, इसलिए इसको आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको मैं पहले एक बार सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। ये डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा और इसको ओपन करके देखता हूँ। ये मैंने इसको ओपन कर लिया है दोस्तों। ओपन करने के बाद में ये दिख रहा है मुझे कि मेरा ये बिल्कुल सही बना हुआ है। अब यहाँ पर ये मेरे खुद कर्मचारी के हस्ताक्षर होते हैं और यहाँ पर डीडीओ के हस्ताक्षर होते हैं। ये जो है वो पुनः डाउनलोड होता है वहाँ डाउनलोड डॉक्यूमेंट पे, इसलिए इसको निकाल के बाद में आप इसको डीडीओ फॉरवर्ड करो और ट्रेजरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसको अपन प्रिंट करके निकाल के पुनः इसकी हार्ड कॉपी पीडीएफ में सेव करके, और जो अपना आदेश था जो कि ऑडिट जो भी किसी कार्मिक का ऊपर से आदेश होता है यात्रा का, और जो ऑफिस से आदेश होता है डीएल होती है, उसके साथ इसको संलग्न करके डाउनलोड पे मैनेजर डॉक्यूमेंट में इसको डाउनलोड करना पड़ता है दोस्तों। तो इसको सबसे पहले डाउनलोड में करके और आगे की कार्रवाई कर डीडीओ पे मैनेजर खोलना होता है, जो कि डीडीओ पे मैनेजर को खोल लेते हैं। उसके बाद आगे तो दो मेन चीज़ है, ये जो वो एनेक्सर है, एनेक्सर डाउनलोड करके मैंने यहाँ पर मेरे खुद के और डीडीओ की सिग्नेचर करवा दिए हैं। ये तीनों फाइलें अब पे मैनेजर पर डाउनलोड होगी, इसलिए ये पीडीएफ बना के आप तैयार रखें और अब इसको आप पे मैनेजर पर डाउनलोड करें। तो जैसे मैं यहाँ पर पे मैनेजर पर जा रहा हूँ और ये तीनों फाइलें डाउनलोड करूँगा। तो ये पे मैनेजर पर तीनों फाइल ये दिखाई रहा है, डीडीओ एनेक्सर अपन ने डाउनलोड कर लिया। अब ये पे मैनेजर पर ऑथराइजेशन में जाके ऊपर टैब आता है डाउनलोड डॉक्यूमेंट। ऑथराइजेशन में ऊपर की तरफ आता है डाउनलोड डॉक्यूमेंट, तो वो अपन डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करेंगे। जैसे ये ऑथराइजेशन है, ऑथराइजेशन में यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट अपलोड, तो ये डॉक्यूमेंट अपन को अपलोड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर अपन डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। ये अपलोड डॉक्यूमेंट हो गया, ये टैब खुल गया। तो इसमें अब सेलेक्ट कर लेते हैं टीए, और टीए का जो ग्रुप नेम, जो भी अपना ग्रुप नेम है, और ये सिलेक्ट बिल, और यहाँ पर अदर, सिलेक्ट अदर डॉक्यूमेंट में अपन को वो फाइल जो भी ब्राउज़र में अपन ने बनाई थी उसको अपन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करके यहाँ पर डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे मैंने बना रखी है, इसको मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में यहाँ नीचे डाउनलोड अपलोड सक्सेसफुली आ जाएगा और यहाँ पर दिखा देगा। उसके बाद दोस्तों इसको डीडीओ फॉरवर्ड आपको करना है। उसके बाद डीडीओ फॉरवर्ड करना है, ये डीडीओ फॉरवर्ड हो जाएगा। थोड़ी लंबी प्रक्रिया जरूर है, पर ये सारे कार्य अपन को करने पड़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सबमिट कर देंगे, चेक पर लगा के, यहाँ चेक पर बॉक्स पर टिक लगा के यहाँ सबमिट करेंगे, तो ये यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा और फिर इसको फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये बिल फॉरवर्ड सक्सेसफुली आ गया, डीडीओ फॉरवर्ड हो चुका है। अब इसकी ये सारी रिपोर्ट है वो डाउनलोड करनी पड़ती है अपन को। जैसे अपन पहले भी एनेक्सर डाउनलोड किया था, वैसे ये सारी रिपोर्टें जाके अदर बिल में इनर आउटर और टीए रिपोर्ट, ये इनर आउटर ये तीनों डाउनलोड करने पड़ते हैं और फिर ई साइन करके जो प्रक्रिया है वैसे ई साइन करके आगे डीडीओ को फॉरवर्ड करना, ट्रेजी फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर ये अपन बिल की ये तीनों
तीनों रिपोर्टें डाउनलोड कर लेंगे, इनर, आउटर और DDO एनेक्सर। ये 3 रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करके फिर अपन यहाँ पर वो DDO ई सिग्नेचर डॉक्यूमेंट डिजिटल सिग्नेचर करते हैं। डॉक्यूमेंट वो वैसी प्रक्रिया है जो अपन पहले सैलरी में करते थे, वो सेम की सेम प्रक्रिया है। फिर ई सिग्नेचर करके फिर ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इस प्रकार ये टीए बिल पूरा बन जाता है। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड कर सकता हूँ इनर, यहाँ पर ओपन हो जाएगी। उसी प्रकार इनर के बाद आउटर डाउनलोड कर लेते हैं। आउटर भी डाउनलोड हो जाएगा। ये आउटर डाउनलोड हो गया, इसी प्रकार इनर डाउनलोड हो जाएगा। और DDO एनेक्सर अपन ने डाउनलोड कर ही रखा है, इसलिए 2 ही डाउनलोड करनी है, इन पर ही सिग्नेचर होंगे। तो इनर और आउटर पर, तो इनर भी इनर डाउनलोड हो चुका है, पहले हो चुका था। फिर आउटर और डाउनलोड कर लेते हैं। ये आउटर डाउनलोड हो जाएगा। आउटर डाउनलोड हो गया है। ये टीए बिल का आउटर है, आउटर शीट यहाँ लिखा होता है, आउटर शीट, टीए बिल आउटर शीट। ये इनर और आउटर दोनों डाउनलोड हो चुके हैं। उसके बाद में यहाँ ऑथराइजेशन जाके DDO डॉक्यूमेंट डिजिटल सिग्नेचर करने पड़ते हैं। डिजिटल सिग्नेचर करने की वही प्रक्रिया है सेम। यहाँ पर अपन टीए बिल ले लेंगे। टीए बिल लेके यहाँ पर बिल शो हो जाएगा। यहाँ पर आप चेक पर टिक लगाइए, अपलोड साइंड टू फाइल। अब ये साइन हुई नहीं है, टोटल साइन 0 आ रहा है। साइन होते ही यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, इसका मतलब साइन हो चुका है। तो इसमें एरर आ रहा है लैपटॉप में, ये किसी वजह से हो सकता है कि मैंने इसका सॉफ्टवेयर चेंज कराया है। तो ये ऐसे डिजिटल साइन करके दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर व्यू रिपोर्ट यानी ये डाउनलोड करके और इसको ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। जो ऊपर ट्रेजरी फॉरवर्ड है उसको कर दिया जाता है। तो इस प्रकार ये टीए बिल बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया है, जो थोड़ी जटिल जरूर है, पर आप इस वीडियो को देख के आसानी से बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें।